Assalamualaikum grade 7, how are you? I hope you will be fine. Today the date is 11th of August and the day is Tuesday and our topic of discussion is use of fertilizers in agriculture. ठीक है बेटे, जैसा कि आपको पता है कि हम एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे थे केमिकल चेंजेस की, तो आज हम जो एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। ये भी एक केमिकल चेंज की एप्लीकेशन है कि किस तरह से हम जो है वो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर बेटे, एग्रीकल्चर को जो है वो उर्दू में कहते हैं ज़राअत, ठीक है, यानी खेती बाड़ी, ठीक है, जिसमें क्रॉप्स को हम स्टडी करते हैं, तो वो कौन सी फील्ड है? एग्रीकल्चर वाली फील्ड है। अब देखें फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स अ सब्सटेंस विच एड्स मिनरल्स टू द सॉइल इज़ कॉल्ड अ फर्टिलाइज़र। जैसा कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में ग्रेड 6 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उनकी ज़रूरत होती है। सो ये कहाँ पे होते हैं? ये सॉइल के अंदर होते हैं। तो जब एक जो प्लांट है वो ग्रो करता है, तो जब हम उसको वाटर देते हैं बेटे, तो वो वाटर कहाँ जाके मिक्स हो जाता है? वो सॉइल के अंदर जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं उनके साथ मिक्स हो जाता है। फिर जो जाइलम टिश्यूज़ हैं वो क्या करते हैं? वो वाटर को और उन मिनरल्स को जो उसके अंदर मिक्स होते हैं उसको कैरी करके पूरे प्लांट की बॉडी में सप्लाई कर देते हैं, जिससे प्लांट जो है वो क्या करता है? बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। सो ये तो हमें पता चल गया कि फर्टिलाइज़र क्या होता है। ऐसा सब्सटेंस जो मिनरल को ऐड करता है सॉइल में उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइज़र कहते हैं, और जिसको उर्दू में हम खाद भी कहते हैं। ठीक हो गया? ओके। अब जो एसेंशियल मिनरल्स हैं सॉइल के अंदर उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें बेटे नाइट्रोजन हो सकता है, उसके अलावा फास्फोरस है, पोटाशियम है। देन बेटे हमारे पास है ये सारे एलिमेंट्स हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाशियम। ये एसेंशियल मिनरल्स है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब ये जो फर्टिलाइज़र है ये नेचुरल फर्टिलाइज़र भी हो सकती है और केमिकल फर्टिलाइज़र भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा जो रेपिटेड कल्टिवेशन हुई है क्रॉप्स की, यानी कि जो फसलों को बहुत ज़्यादा काटा गया है, उनकी बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन की गई है, तो उसकी वजह से क्या हो गया? जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो गई है, यानी अब वो ज़रखेज़ नहीं रही, वहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करते। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब बेटे फार्मर क्या करते हैं? फार्मर उनको फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइज़र्स अभी बताया कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो मिनरल्स को ऐड करता है सॉइल में। अब जब ये सब्सटेंस मिनरल्स को ऐड करता है सॉइल में, तो उसकी वजह से प्लांट्स क्या करते हैं बेटे? तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं। सो ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट्स जो है वो ग्रो ना कर रहे हो, कल्टीवेशन ना जो है वो ना हो रही हो, उनकी ग्रोथ ना हो रही हो, वहाँ पे जो है वो ग्रो ना कर रहे हो प्लांट्स, तो उसके लिए क्या किया जाता है? उनको फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड की जाती हैं, यानी इनडायरेक्टली उनको मिनरल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे बेटे ये नेचुरल फर्टिलाइज़र्स भी हो सकते हैं। नेचुरल फर्टिलाइज़र्स में वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स, ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल जो होता है एनिमल्स का दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र, उससे प्लांट्स बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। उसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र डेफिनेटली फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर होते हैं, जिसमें हम केमिकली क्या करते हैं कि डिफरेंट जो असेंशियल कंपोनेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, तो उनको क्या कर देते हैं? हम उनको उनसे फर्टिलाइज़र बनाते हैं, और उस फर्टिलाइज़र को बेटे हम किसको सप्लाई करते हैं? प्लांट्स को सप्लाई करते हैं। ओके, तो बेटे जब हम इनको फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स को, तो इनकी प्रिपरेशन के दौरान बहुत से केमिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो जब इनको प्रिपेयर किया जाता है तो किस तरह ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं इनमें। सो इसीलिए ये किसकी एप्लीकेशन है? केमिकल चेंज की एप्लीकेशन है। क्योंकि अब देखें जब फर्टिलाइज़र बन गया है, ठीक है, पोटाशियम को यूज़ करते हुए, नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, फास्फोरस को, तो बेटे हम उस फर्टिलाइज़र को अगेन नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते ना, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो इसलिए क्या है? केमिकल चेंज है। सो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ फर्टिलाइज़र, कि एक फर्टिलाइज़र की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहला आ जाता है स्मॉल साइज्ड पार्टिकल्स। कुछ फर्टिलाइज़र ऐसे होते हैं जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं इन साइज़, तो जब हम उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो ईज़िली डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या होते हैं? वो देर तक काम नहीं करते, यानी वो बहुत देर तक जब वो बेनिफिट नहीं देते। लेकिन जो हार्ड साइज़ पार्टिकल होते हैं वो डिज़ोल्व तो देर में होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व देर में होते हैं, लेकिन उनका जो असर होता है वो बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, यानी वो बहुत देर तक जब वो एसेंशियल मिनरल्स प्रोवाइड करते रहते हैं सॉइल को। उसके बाद थर्ड पे बेटे हमारे पास आ जाता है लिक्विड फर्टिलाइज़र। लिक्विड फर्टिलाइज़र बेटे ऐसी है कि लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में। अब जो स्मॉल साइज़ पार्टिकल्स हैं और हार्ड पार्टिकल्स हैं ये वाटर में ऐड करके नहीं दिए जाते प्लांट्स को, ये ऐसे जो है वो बस जैसे यूँ समझ लें कि
छोटे छोटे स्ट्रॉस की फॉर्म में जो है वो फेंक दिए जाते हैं। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र क्या है, ये लिक्विड की फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में इसको जो है वो ज़मीन में गिराया जाता है, जिसकी वजह से ये कहाँ तक पहुँच जाता है, प्लांट्स तक पहुँच जाता है और इजीली हर प्लांट को मिल जाता है। सो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि फर्टिलाइज़र्स का क्या यूज़ है एग्रीकल्चर में। ये क्या करते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो सॉइल को असेंशियल मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स की ग्रोथ में। इनको हम फिज़िकली भी प्रिपेयर कर सकते हैं, इनको केमिकली भी प्रिपेयर कर सकते हैं और ये नेचुरल फर्टिलाइज़र भी होते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र भी होते हैं। नेचुरल फर्टिलाइज़र जो हमें नेचर की तरफ से मिलते हैं और केमिकल जिनको हम केमिकली खुद प्रिपेयर करते हैं फैक्ट्रीज़ में। ओके, तो उसके दौरान काफ़ी सारे केमिकल चेंजेस आते हैं, तो इसलिए ये क्या है, एक केमिकल एप्लीकेशन है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने डिस्कस किया बेटे कि स्मॉल साइज़ पार्टिकल्स होते हैं और कुछ जो है वो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं और कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं। तो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ये इजीली जो है वो डिज़ोल्व तो हो जाते हैं वाटर में, लेकिन हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करके नहीं देते, इनको बस ऐसे ही फेंक देते हैं, ठीक है, सॉइल में। इसी तरह हार्ड पार्टिकल्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं और जो है ये भी बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं डिज़ोल्व होने के लिए, लेकिन इनको भी ऐसे जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और उसके अलावा इनका असर बहुत देर तक रहता है। फिर थर्ड पे बेटे हमारे पास आ जाते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इनको जो है वो ज़मीन में गिरा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये सॉइल जो है वो इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वाटर जो है वो जो प्लांट्स हैं वो इसको ले लेते हैं और हर प्लांट तक ईजीली पहुंच जाता है। तो उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाते हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कि अगर हम उनका प्रॉपर यूज़ नहीं करें तो क्या हमारे लिए वो किस तरह से डेंजरस हैं, ठीक है, किस तरह से हम वो जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने जो है वो उनको फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर दिए प्लांट्स को, लेकिन उन्होंने कुछ प्लांट्स ने उनको अब्जॉर्ब नहीं किया और वो उसी जगह पे पड़े रहे, देन क्या होगा बेटे, रेन होगी और रेन के साथ जो है वो पानी के साथ बह के कहाँ पे चले जाएंगे, समंदर में और दरियाओं में, और जो वहाँ पे रहने वाले जानवर हैं, जो सी एनिमल्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, डेंजरस है और उनकी जो लाइफ है वो क्या है, ख़तरे में आ जाती है इस तरह से, ठीक है। तो एक इसका इफेक्ट ये है और सेकेंड पे इसका इफेक्ट क्या है कि इनको प्रिपेयर करने के लिए फॉसिल फ्यूल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था ना, याद है ना आपको। तो उसके लिए क्या होता है कि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और कोल का, नेचुरल गैस का, ऑयल का, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है हमारे लिए, हम इसको इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये इसके क्या है, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये बेटे आज का आपका टॉपिक था। चले मैं अब आपको बुक से हाईलाइट करवा देती हूँ, आप देख लें आपने मेमोराइज़ क्या करना है। ओके बेटे, नाउ यू हैव टू ओपन बुक पेज नंबर 72। यहाँ से देखें बेटे, यहाँ से आपने करना है, अ सब्सटेंस विच adds minerals to the soil is called a fertilizer. It may be a natural fertilizer or a chemical fertilizer. Chemical fertilizers are prepared in factories. Many chemical changes take place during their preparation. Most fertilizers supply nitrogen, phosphorus and ओके स्टूडेंट्स, बेटे यहाँ से आपने इसको हाईलाइट करना है, अ सब्सटेंस विच एड्स मिनरल्स टू द सॉइल इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजर. इट मे बी अ नेचुरल फर्टिलाइजर और अ chemical fertilizer. Chemical fertilizers are prepared in factories. Many chemical changes take place during their preparation. Most fertilizers supply nitrogen, phosphorus and potassium elements to the soil. Then बेटे आपने हेडिंग देनी है physical properties of fertilizers such as particle size and their hardness are very important. Small size particles of a fertilizer dissolve easily in water. Hard particles are better than soft ones because they release number nutrients gradually, ठीक है। तो यही बात आ गई कि वो बहुत देर तक nutrients प्रोवाइड करते रहते हैं। देन बेटे आपके पास आ जाता है लिक्विड फर्टिलाइजर. अ लिक्विड फर्टिलाइजर इज अ क्लियर सोल्यूशन. इट कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट्स. और फर्टिलाइजर्स आर डस्टलेस एंड दे रीच टू एवरी प्लांट ईजिली, ठीक है, कि उनमें डस्ट नहीं होती एक, तो दूसरा वो ईजिली हर प्लांट तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ तक पहले बेटे आपने इसको हाईलाइट करना है। देन आपके पास हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. In case of excess spreading, some fertilizers are not absorbed by the plant. These fertilizers may reach into canals, rivers, causing water pollution. Encourage the growth of algae. बहुत ज़्यादा algae को ग्रो करते हैं, करवा देते हैं वाटर के ऊपर. ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, नेचुरल गैस इज यूज, ड्यू टू विच आवर फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स आर रिड्यूसिंग क्विकली, ठीक है। यहाँ तक बेटे आपने उसको हाईलाइट करना है. उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मैन्योर. मैन्योर कहते हैं वेस्ट मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स. इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो नीडेड बाय सॉइल, जिसकी सॉइल को ज़रूरत होती है. केमिकल चेंजेस इन मैन्योर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. इसके अंदर जो है वो केमिकल चेंजेस से हम इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं क्रॉप्स की. तो यहाँ तक बेटे आपने इसको हाईलाइट कर लेना है, ओके। और उसके बाद आपने क्वेश्चन राइट करना है नीट नोटबुक पे. एक्सप्लेन यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर एंड डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ
इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। ठीक है बेटे, ये आपने क्वेश्चन राइट करके आपने ये सारा आंसर लिखना है। पहले आपने ये फर्टिलाइज़र का सारा, देन आपने हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, और इसको बेटे आपने बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करना है। थोड़ा सा हमारा ये चैप्टर रह गया, देन इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और आपने बेटे इसको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।